हाँ, पहले सॉल्व करते हैं, बताओ। हम्म जब इफ एल्स ज्यादा होते हैं तो उस केस में स्विच यूज करते हैं। इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स है ना। अगर वन है तो मंडे आना चाहिए, टू है तो ट्यूसडे आना चाहिए, थ्री है तो इसमें इफ एल्स की जगह हम क्या यूज करते हैं, स्विच केस यूज करते हैं। हाँ। नहीं, आप किसमें पूछ रहे हो स्विच? जावा का स्विच पूछ रहे हो या सेलेनियम में पूछ रहे हो? स्विच, हाँ स्विच यूज करते हैं। तब हम जब एक, जो मैंने बताया था ना, आई फ्रेम होते हैं। अच्छा, दूसरा स्विच पूछ रहे हो आप। आई फ्रेम जब होते हैं हमारे पास, ठीक है, सपोज मैंने बताया था आई फ्रेम। इसी आई फ्रेम है ना, ये आई फ्रेम है, जैसे ये छोटा, ये पेज है, ठीक है। और जो पहला वाला पेज है वो ये पेज है, बाहर वाला, ठीक है। तो जब हम ड्राइवर को कॉल करते हैं तो इस, हाँ तो वो इस पेज में होता है, बाहर वाले पेज में होता है। तो बाहर वाले से अंदर वाले पेज में जाने के लिए हम स्विच करते हैं कि ये एलिमेंट यहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे नहीं ढूंढना। तो हम इसका आईडी लेके इसे स्विच करने के लिए बोलते हैं। नहीं, स्विच 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 यूज करते हैं, स्विच टू मेन फ्रेम, ठीक है। स्विच करेंगे ना, बाहर वाले फ्रेम में स्विच टू मेन स्क्रीन। हाँ। हाँ, ब्रेक नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक लूप के लिए होता है। ये बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी, चलो कोई नहीं, ठीक है। और क्या डाउट है? वेब एलिमेंट यूज करते हैं। वेब एलिमेंट क्या है? जैसे हम कहते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, आपको ढूंढ के वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। तो अगर उसके ऊपर ही आपको सैंड कीज करना है तो आप कर सकते हो, वरना आपको इस वेब एलिमेंट को कहीं पे स्टोर करना है तो, क्योंकि ये रिटर्न क्या करेगा, वेब एलिमेंट करेगा ना। अगर कोई फंक्शन, वो फंक्शन है, मेथड है, इंटीजर रिकॉर्ड करता है, तो हम इंट ए इज इक्वल टू सपोज कैलकुलेटर डॉट ऐड करते हैं। फिर मेथड ऐड करने के बाद सम रिटर्न करता, और सम इंटीजर होता तो मैं इंट ए करके लेता। लेकिन ये मेथड क्या कर रहा है, वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, वेब एलिमेंट। ठीक, वेब एलिमेंट का नेम कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी एलिमेंट, हमारा चेक बॉक्स है, हमने चेक बॉक्स ले लिया और यहाँ पे लिख दिया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसके बाद चेक बॉक्स डॉट सेंड कीज कर सकते हैं। डेटा टाइप है, डेटा टाइप की तरह में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिस्टम में इंट ए है तो इसको आगे यूज कर सकते हो आप। तो इसको आगे यूज करने के लिए स्टोर किया हमने, ये हमने इसको फाइंड यहाँ पे कर लिया, आगे किसी भी लाइन में इसको सेंड कीज करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? इस चीज का, नहीं, अगर आपने वेबसाइट पे गए होगे तो इस वेबसाइट में ये एलिमेंट है सपोज, ठीक है। अब ये इनपुट है, तो ऐसा इनपुट जिसकी आईडी यूजर नेम है, या तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी कर लो, या तो ऐसा इनपुट जिसकी आईडी, ऐसा लिखते हैं, अभी लिखना सीख पड़े, ऐसा स्लैश स्लैश ऐसा इनपुट, मतलब सारे इनपुट एट द रेट जिसकी आईडी, यहाँ पे आईडी है तो फाइंड आईडी भी कर सकते हैं, क्या यूजर नेम है। इस बात हो गया बस। कॉपी। हाँ, अगर, हाँ आईडी हमारे पास अलग से एट्रीब्यूट है, अगर वो नहीं होता तो मैं टाइप से भी कर सकता हूँ, प्लेस होल्डर से भी कर सकता हूँ। एक्सपाथ में जरूरी नहीं है कि आईडी ही हो।
तो ऐसा इनपुट जिसका प्लेस होल्डर क्या है, यूजर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये भी काम करेगा। ऐसा इनपुट एट द रेट, ठीक है। तो देखो इससे भी मिल रहा है, इससे प्लेस होल्डर से भी मिल रहा है, लेकिन प्लेस होल्डर नाम का कोई लोकेटर नहीं है। आईडी नाम का तो लोकेटर था, तो अगर आईडी नहीं होती तो हम प्लेस होल्डर से भी इसको पिक कर सकते थे। ठीक है। बिल्कुल। अगर किसी और लोकेटर से हो जा रहा है तो बढ़िया है। आईडी आईडी क्योंकि आसान है, बाकी लोकेटर आसान है। फाइंड एलिमेंट बाय आईडी टैग नहीं, अगर कॉमन नहीं है सपोज, तब हम क्या करते हैं, एक्सपाथ का यूज करते हैं। ठीक है। हम एक बार वीडियो देखो आप, मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, उसमें एक दो बार प्रैक्टिस करो, और किसी पॉइंट पे अगर एरर आ रही है वो एरर दिखाओ मुझे। ठीक है। हाँ, ठीक। एक बार फिर से दिखना उसको। ठीक है। हमने, ठीक है, रेडियो पढ़ लिया, ड्रॉप डाउन पढ़ लिया, वेट्स पढ़ लिया, एनजी मैंने करा दिया, फ्रेम्स, मिबन सेटअप हो गया। ठीक है। आ जाएंगे हम डिजाइन पैटर्न। तब हमें, हमने टेस्ट केस, अब ध्यान से समझो हम किस लेवल पे पहुंच गए। हमने वेब एलिमेंट सर्च करने सीख लिए, वेब एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, एडवांस एलिमेंट सीख लिए। ठीक है। उनके साथ इंटरेक्ट करना सीख लिया, फ्रेम्स के साथ इंटरेक्ट करना सीख लिया, वेट्स लगाने सीख लिए, लास्ट टाइम हमने वेट्स पढ़े थे, वेट्स लगाने सीख लिए। ठीक है। इनको टेस्ट केस बनाना सीख लिया टेस्ट एनजी से। अब क्या है, अब क्या सीखना है, अब हमें जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, जो भी काम हम कर रहे हैं, काम करने हमने सीख लिए, इनको अब ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमल सोल्यूशन में लिखना, ऑप्टिमल कोड। ऑप्टिमल कोड मतलब कि जब आप कंपनी में जाएंगे तब आप ऐसा कोड लिखेंगे जो ड्राइव फ्री हो, DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग का, दैट इज कॉल्ड डोंट रिपीट योर सेल्फ। हमें अपने कोड को रिपीट नहीं करना। हमने एक कोड एक जगह लिख दिया तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसी कोड को यूज करेंगे। क्यों? रिपीट करने के लिए तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है, सपोज 10 लाइन्स का कोड है, हमने ये लिख दिया, सेम लाइन का कोड 10 जगह यूज हो रहा था, मैंने हर लाइन में जाके कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसमें टाइम तो लगा नहीं। लेकिन कल अगर इसको अपडेट करना पड़ा, समझ रहे हो, कल इस कोड को अगर अपडेट करना पड़ा तो मुझे जहां जहां मैंने पेस्ट किया था सब जगह अपडेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोड को एक जगह लिखते हैं और 10 जगह से उसको कॉल करते हैं, कि उस कोड को कॉल करो, उस कोड को कॉल करो। उससे क्या होता है, कोड लिखा सिर्फ एक जगह है, अपडेट करना पड़ेगा तो सिर्फ इसी जगह पे अपडेट करना पड़ेगा, बाकी तो सब उसको कॉल कर रहे हैं। फंक्शन जैसे हमने बनाए थे जावा में, जो फंक्शन का काम होता है, वहीं यहाँ पे इसको हम ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे कि टेस्ट केस को अपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है। इसके लिए एक डिजाइन पैटर्न यूज होता है, इज कॉल्ड डिजाइन, डिजाइन पैटर्न, और इसको बोलते हैं हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि अगर इस लाइन ऑफ कोड आप एक ही जगह लिखते रहेंगे तो उससे क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, हम क्या करने वाले हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कहता क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि आप क्लिप्स में आते हैं, खुद दिखा,
अब इस मॉडल को ध्यान से समझना। कोड लिखना तो आसान है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं अपने टेस्ट केस में जा रहा हूँ। अब इस फाइल को देखो, इसके अंदर टेस्ट केस बने थे। ये लॉगिन के टेस्ट केस लिखे हैं। ठीक है, इसको ओपन कर रहे हैं। ये सपोज इसको हम हटा दे रहे हैं। ये दूसरा टेस्ट केस है। ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये हम पढ़ चुके हैं सारा। अब ये ध्यान से समझो। अब इस टेस्ट केस में क्या हुआ है? मैंने वेब ड्राइवर क्रोम को बोला है, सेटअप हो जाओ, ड्राइवर को कॉल करो, वेबसाइट लॉन्च करो, स्टैंडर्ड इनपुट करो, लॉग इन कर दो। वो टेस्ट केस ही हो गया। दूसरा टेस्ट केस बोला, स्टेप कॉमन है। ठीक है, बटन पे जाओ, क्लिक करो, एलिमेंट को ढूंढो। ठीक है, उस पर क्लिक करो। दो टेस्ट केस हो गए। अब इसको रन करता हूँ मैं, लेट्स सी। बस चेक करते हैं कि रन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट रन हो रहे हैं, दोनों टेस्ट पास हो रहे हैं। ड्राइवर डॉट क्विक, और यहाँ पे हम लगते हैं ड्राइवर डॉट क्विक। ठीक है, अब ध्यान से समझना। टेस्ट एनजी का यूज करेंगे यहाँ पे, और कुछ ए नोटेशन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन ऑफ कोड है ये कॉमन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन हो रहा है। अगर मैं ऐसे और भी टेस्ट केस बनाऊं, ठीक है, अभी मैं सेम ही टेस्ट केस लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें टेस्ट केस नहीं, स्ट्रक्चरिंग पे काम कर रहे हैं। ये चार टेस्ट केस हैं। अब इन चार टेस्ट केस में देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। इनमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये रिपीटेड है। दिख रहा है? ये लाइन ऑफ कोड रिपीटेड है। ये लाइन ऑफ कोड रिपीटेड है। ये लाइन ऑफ कोड रिपीटेड है रिपीटेड। तो टेस्ट एनजी का ए नोटेशन होता है बिफोर मेथड। यहाँ पे हम एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड, को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मेथड है वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, एट द रेट बिफोर मेथड। बिफोर मेथड एक ए नोटेशन है, इंपोर्ट करेंगे टेस्ट एनजी से। अब ये क्या करता है, कोई भी इस पेज में कोई भी अगर मेथड चलेगा, उसके चलने से पहले ये चलेगा। ठीक है, इस मेथड के चलने से पहले ये मेथड चलेगा। तो ये क्या करेगा, एक ड्राइवर बना देगा। तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर ना करके इसको मैं यहाँ पे पब्लिक बना रहा हूँ। ध्यान से समझना, फिर मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, ये क्लास के अंदर बना दिया, तो ताकि और मेथड भी यूज कर सके।
तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, वेब ड्राइवर। एक बिफोर मेथड ए नोटेशन में लिख दिया। ये टेस्ट एनजी का है। बिफोर मेथड क्या होगा? कोई भी मेथड, जैसे ये मेथड है, ये मेथड चलने से पहले ये चलेगा हमेशा। ये सेटअप कर देगा, और उसके सेटअप करने से क्या होगा? ड्राइवर इसको मिल जाएगा और ड्राइवर चल जाएगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कोड को शॉर्ट कर रहा हूँ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिफोर मेथड जो टेस्ट एनजी का ए नोटेशन है, वो हर मेथड चलने से पहले चलेगा। क्लियर? और सेम एक मेथड है आफ्टर मेथड। तो मैं इसको लिख देता हूँ, पब्लिक क्लोज वेबसाइट। इसको हम लिख देते हैं @ आफ्टर मेथड। ये ए नोटेशंस हैं, ये फिक्स्ड हैं, ऐसी होती है ऑडिटर। आफ्टर मेथड इसको इंपोर्ट करना है। आफ्टर मेथड हम क्या करेंगे कि ड्राइवर डॉट क्विट हो जाए। इसमें सिर्फ हम ड्राइवर डॉट क्विट लिख रहे हैं। पब्लिक वॉइड। ठीक है। तो अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो मेथड सिर्फ इतना रह गया। आ रही बात समझ में? बिफोर, अभी हमने टेस्ट एनजी पढ़ा, अब इसको पेज ऑब्जेक्ट में भी डालेंगे हम। बिफोर मेथड, कोई भी मेथड मतलब कोई भी टेस्ट केस रन करने से पहले ये रन होगा, और फिर हर टेस्ट केस रन करने के बाद ये रन होगा। ठीक है, तो हम इसको चला के देखते हैं, रन ऑल, लेट्स सी। तो 4 टेस्ट केस रन हुए, ब्राउजर भी अपने आप क्लोज हो गया। तो 4 टेस्ट केस हैं, 1 2 3 4। ये चीज समझ में आ रही है? हम्म। हाँ, ये नाम देना मत, इससे हमने यहाँ पे @टेस्ट लिखा था ना, उससे टेस्ट एनजी ने पहचाना था कि ये टेस्ट है। ऐसे ही ये ए नोटेशंस होते हैं, बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड। बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास भी होता है। ठीक है, तो अगर हमें क्लास से पहले कोई चीज चलानी होती है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो हम ज्यादातर बिफोर मेथड आफ्टर मेथड ही यूज करते हैं, ताकि हर मेथड से पहले हमारा ये वेबसाइट सेटअप हो जाए। वेबसाइट लॉन्च, वेबसाइट सेटअप या सेटअप, कुछ भी कोई भी मेथड का नाम लिख सकते हो, अपने आप ही रन हो। ठीक है। और आफ्टर मेथड, हर मेथड के बाद ये रन होगा। अब इसलिए कितना फायदा हो गया कि अगर कुछ कल चेंज। हाँ। नहीं, बिटवीन मेथड्स तो नहीं होता है, वो तो अलग अलग मेथड है ना ये, अलग अलग टेस्ट केस है ना। इन बिटवीन टेस्ट केस में कुछ नहीं होता ऐसा। आपको टेस्ट केस के अंदर कुछ लिखना है तो आप यहीं पे लिख सकते हो ना। बिटवीन तो टेस्ट केस में यही चल रहा है। ये चीज समझ में आ गई? अब इस कोड को और शॉर्ट करेंगे हम। और शॉर्ट कैसे करेंगे? सपोज इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझना। इसको मैं टेस्ट केस 6 लिख रहा हूँ। अब टेस्ट केस 1 में और टेस्ट केस 2 में, 6 में क्या सेम है? इसमें मैंने कहा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम से करो, सेंड कीज करो। फिर यहीं पे वही वाला कोड लिखा, सेंड कीज करो। हो सकता है इसमें पासवर्ड में कुछ और दे रहा होता, डेटा चाहे मैं कुछ और दे रहा होता, मैं फेल करने वाला लिख। लेकिन मुझे क्या करना पड़ता? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना पड़ता। यस और नो? यहाँ पे इसमें क्या, डेटा ही तो चेंज हो रहा है, बाकी कोड तो यही है।
मैं इसमें यूजर नेम की जगह यहाँ पे भारत भेजना चाहता हूँ, भारत सिंह। और यहाँ पे मैं पासवर्ड ये भेजना चाहता हूँ। और ये रॉन्ग के लिए चेक करता मैं कि ये लॉगिन नहीं होना चाहिए। असर्शन अभी हम सीखेंगे। ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो। इस आईडी को फाइंड करने का तरीका तो एक ही है, डेटा चाहे कोई भी भेजो। क्लियर। ऐसे ही अगर कोई बटन या कोई भी एलिमेंट बार बार यूज हो रहा है और होगा, कोई भी एलिमेंट लॉगिन है, तो हर टेस्ट केस से पहले आपको लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। तो मल्टीपल टाइम्स आप लॉगिन का एक कमांड लिखोगे क्या? बार बार हम इसको ऐसे कमांड लिखेंगे क्या? कॉपी पेस्ट करने में तो थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन कल अगर ये एलिमेंट अपडेट हो गया, चेंज हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? जितने सारे टेस्ट केस लिखे थे सब बेकार हो जाएंगे। ठीक है। तो हम इसको एक टेक्निक के हिसाब से लिखते हैं, उस टेक्निक को हम बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। उस टेक्निक का काम है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे यहाँ पे लॉगिन टेस्ट केस एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर लॉगिन के टेस्ट केस लिख दिए। अभी हमने क्या किया, लॉगिन के टेस्ट केस लिख दिए लॉगिन के अंदर, प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिख दिए प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। और सपोज चेकआउट के अलग अलग पेज में भी लिख दिए, चेकआउट के टेस्ट केस लिख दिए चेकआउट के अंदर। लेकिन जब प्रोडक्ट को हम यूज करने गए तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो हम लॉगिन वाले स्टेप सारे यहाँ पे लिखें? नहीं। इसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, उसको हम बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डिजाइन पैटर्न है। ठीक है। अब इसको समझना है ऐसे आपको, तो पेज में हम कर क्या रहे हैं, ये एक टेक्निक है। इसको समझने से पहले, पेजेस में हम कर क्या रहे हैं, हर पेज में हम टेस्ट केस में हम कर क्या रहे हैं, हम पहले कर रहे हैं वेब एलिमेंट ढूंढो, उसका एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और उस पर फिर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे कोई बटन है, उसको क्लिक कर रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स है तो उसमें की चेक कर रहे हैं। तो वेब एलिमेंट में ढूंढना, फिर उसके अंदर एक्शन परफॉर्म करना। वेब एलिमेंट अगर हमने एक बार ढूंढ लिया है, किसी भी एलिमेंट को हमने फाइंड कर लिया कि फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, तो हमेशा वैसे ही होगा, चाहे उसको हम किसी भी टेस्ट केस से करें। उसके ऊपर एक्शन जो होता है वो सेम ही होगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके ऊपर सेंड कीज ही होगा, चाहे वो किसी भी टेस्ट केस से करें, कोई भी फ्लो में आके करें। क्लियर है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि एलिमेंट ढूंढने का तरीका सेम होता है, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने का तरीका सेम होता है। अगर ये चीजें सेम हैं तो हम इसको फिर बार बार क्यों लिखें? ठीक है। इसी को बार बार लिखने का हमने एक प्रोसेस बनाया। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम ये स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं कि हमने एक क्लास बनाई, इसके अंदर वेब एलिमेंट लिखा जो कि मेथड होता है, और एक्शन लिखा जो भी परफॉर्म करना है। क्लियर है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि आप उस क्लास को दो क्लास में डिवाइड कर दो। ठीक है। जो भी मेथड है और उनके ऊपर एक्शन हो रहे हैं वो तो कॉमन है। ठीक है। ये जो कॉमन है इसके ऊपर हम टेस्ट केस लिखते हैं कि हमें क्या कराना है, तो वेरीफाई कराते हैं, अभी वेरीफाई भी कराएंगे। तो ये वेरीफाई कराना, हर टेस्ट केस में क्या क्या हो रहा है वो तो अलग है सब में, लेकिन जो भी वो एक्शन कर रहा है हर एलिमेंट में वो अलग है। ठीक है। तो हम अपनी एक क्लास जो लॉगिन टेस्ट केस की क्लास थी, इसको दो पेज में डिवाइड कर देंगे। लॉगिन टेस्ट केस जो होंगे अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक में इसके हम पेज ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरे में हम इसके टेस्ट केस लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, क्या हमें चेक करना है, क्या हमें चेक करना है। पेज ऑब्जेक्ट मतलब कि इसके एलिमेंट को कैसे फाइंड करना है वो कोड का लिखेंगे, और उसके ऊपर एक्शन क्या होगा वो कोड लिखेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब इससे क्या होगा, ये एक क्लास हो गई, ये एक क्लास हो गई। जो टेस्ट एनजी से हम लिखते थे वो यहाँ पे लिखेंगे, बाकी यहाँ पे नॉर्मल सेलेनियम का एलिमेंट फाइंड करने का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। इतना अच्छी समझ में आ रहा है। अब इससे यूज क्या होगा कि क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये क्लास है,
ये क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हमें अपने टेस्ट केस में से इस एलिमेंट का यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेंगे हम। ठीक है। अब यही अगर मुझे प्रोडक्ट टेस्ट केस में जाना है तो वहां पे भी मैंने क्या बनूंगा, प्रोडक्ट पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके टेस्ट केस बनाऊंगा। प्रोडक्ट टेस्ट के टेस्ट केस में मुझे ये वाले एलिमेंट चाहिए होंगे, तो ये तो क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट बना बना के हम यूज करेंगे। अब इसको डायग्राम से समझो, इस फाइल को अच्छे से समझो। हमने एक होम पेज बनाया, होम पेज के पेज ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर 3 टेस्ट केस बनाए। पेज ऑब्जेक्ट मैं बताऊंगा भी कैसे बनते हैं। पेज ऑब्जेक्ट मतलब एलिमेंट को फाइंड करने का कोड और उन पे क्या एक्शन होगा उसका कोड लिखना है। टेस्ट स्क्रिप्ट टेस्ट केस अलग बन रहे हैं। लॉगिन पेज गए, लॉगिन पेज के एलिमेंट को फाइंड करने का अलग। अब इससे क्या होगा कि अगर मैं लॉगिन पेज से ल- जा रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, तो मैं लॉगिन पेज के यूज कर रहा हूँ, उसके और टेस्ट केस लिख रहा हूँ। होम पेज में जा रहा हूँ, तो होम पेज में जाने के लिए मुझे जो टेस्ट केस लिख रहा हूँ, वहां पे मुझे लॉगिन से होके जाना है। मुझे लॉगिन के बार बार नहीं लिखने हैं। मैं लॉगिन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, फिर होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उन सबके ऑब्जेक्ट से होम पेज पे भी काम करूंगा, लॉगिन से भी काम करूंगा। तो इससे होगा क्या कि हमारा कोड बचेगा। अगर कल चेंज करना पड़े तो मुझे सिर्फ यहीं पे चेंज करना पड़ेगा। भाई मैं उसको टेक्निकली दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं। सपोज ऐसे समझो नॉर्मल कि एक घर है, एक घर में 4 बेडरूम है। ठीक है। और एक जो टीवी है, एक स्मार्ट टीवी लगा है, एक ही टेलीविजन है, एक ही टीवी है, और बेडरूम कितने हैं, 4। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम पहले क्या कर रहे थे, हम सपोज ये 4 पेज थे, हम क्या कर रहे थे, हर एक पेज में जाके लिख रहे थे टेस्ट केस। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर टीवी एक ही है, ठीक है, तो इसको बेडरूम में लगाने की जगह इसको एक सेपरेट कर दो। कहाँ लगा दो, हॉल में लगा दो। जिसको चाहिए होगा वो जाएगा वहां पे, टीवी का एक्सेस करेगा, क्योंकि एक बार में तो एक ही देख सकता है, क्योंकि एक बार में तो एक ही टेस्ट केस रन होगा। कोड तो हम यूज कर सकते हैं, टीवी तो पैरेलली नहीं यूज कर सकते, कोड में तो पैरेलली हम यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, को ब्रेक कर दिया। ठीक है। और टीवी लगा दिया हॉल में। इससे क्या होगा, ये भी इसको यूज कर लेगा, ये भी इसको यूज कर लेगा, ये भी इसको यूज कर लेगा, ये भी यूज कर लेगा। कल अगर चेंज करना पड़ा तो हम सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? एक के बाद एक ही चलते हैं वो। ठीक है। सिंगल एक ही बार में चलेगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहीं पे ये किया है कि हमने होम पेज के टेस्ट केस अलग कर दिए, पेज ऑब्जेक्ट अलग कर दिए। पेज ऑब्जेक्ट बनते कैसे, ये है तरीका पेज ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है। मैं इसको बना के दिखाता हूँ। पहले इसमें करते हैं। एक मिनट दे दो मुझे। हम्म। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लिया। हाँ। हाँ, 11 बजे कर लेंगे कल। 10:30, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक। ठीक है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमें टेस्ट केस लिखने हैं अपने। ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट केस लिखने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, पेज ऑब्जेक्ट बनाऊंगा।
पेज ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? अब यहाँ पे हमें डिफॉल्ट पैकेज बनाया था, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अब मैं नया टेस्ट केस बना रहा हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, या पैकेज भी बना सकते हो। इसके अंदर हम एक पैकेज बना रहे हैं। पैकेज इज अ फोल्डर ओनली। यहाँ पे लिख रहे हैं हम पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक और ये बाद में डिलीट कर देंगे हम, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने पहले किया था। डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि अभी कोड कॉपी करूंगा वहां से। कोड वही रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर ही कर रहे हैं। पेज ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमने बना दिए टेस्ट केस। ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट के अंदर पहले हम बनाएंगे क्लास, का नाम दे देंगे लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये क्लास हो गई। सबसे पहले लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है? अब इस क्लास के अंदर ये क्या है, एलिमेंट बनाने का तरीका। तो इसका एक हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक। ठीक है। इसको चाहिए होगा वेब ड्राइवर, ये बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइवर तो web- अब इसको ध्यान से देखो। हमने एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर एक ड्राइवर बनाया है जो कि क्या है, प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब कि इस ड्राइवर को हम यहीं से यूज करेंगे, कोई और बाहर से यूज नहीं करेगा। अभी इसका यूज क्या है मैं बताता हूँ। पहले हम पेज एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है। सपोज मुझे इस क्लास में जाना है। ठीक है? इस पेज के ऑब्जेक्ट, तो पहला एलिमेंट कौन सा है, यूजर नेम। तो यूजर नेम को देखेंगे कि यूजर नेम कैसे चल रहा है, तो यूजर नेम की आईडी से चल रहा है। ठीक है। तो आईडी यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे एक क्लास हम यूज करेंगे बाई। बाई से क्या होता है, हम बाई क्लास का यूज करके यूजर नेम, यूजर नेम इनपुट मेथड है ये। बाई, जब हम फाइंड करते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ये वही वाला बाई है, बाई डॉट आईडी। मैं कह रहा हूँ आईडी से ढूंढो, और क्या ढूंढो, इस यूजर नेम को ढूंढो। ठीक है। और स्टोर कर दो एक वेरिएबल में। मैंने बाय क्लास का एक वेरिएबल बना लिया। मैं कह रहा हूँ बाय आईडी ढूंढो एक एलिमेंट को और उसको स्टोर कर दो। तो ये हम एलिमेंट को ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें क्या है, पासवर्ड है, पासवर्ड को कैसे ढूंढ रहे हैं? पासवर्ड को आईडी, पासवर्ड ये भी आईडी से। तो मैं यहाँ पे एक बाय क्लास का वेरिएबल बना दे रहा हूँ, उसको लिख दे रहा हूँ पासवर्ड। क्या है, ये इनपुट ही है, बाय डॉट आईडी से मिलेगा, और ये हो गया पासवर्ड। ठीक है। लास्ट वाला क्या है, बटन है। बटन भी आईडी से हम यूज कर रहे हैं। एक्सपाथ होता तो हम यहाँ पे एक्सपाथ लिख देते, तो इसको हम लिख दे रहे हैं लॉग इन बटन, इसका नाम। ये वेरिएबल है। ठीक है। ये क्लास है, इसको ढूंढना है बाय आईडी से। हमने तीन वेरिएबल ढूंढ के रख लिए जो हमारे इस वेब पेज पे हैं। अब इन एलिमेंट्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, सेंड कीज करना है। तो सेंड कीज के लिए हम मेथड बनाएंगे। क्या मेथड बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड एंटर यूजर नेम। ठीक है।
और यूजर नेम क्या एंटर करना है, जो भी यूजर नेम दिया जाएगा इसको एंटर यूजर नेम। अब एक बार स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा फिर आपको क्लियर होगा क्या कर रहा हूँ। क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड। अभी बता रहा हूँ मैं उसको, एक बार इसको समझ लो। एक मिनट मुझे लिखने दो फिर। पब्लिक वॉइड एंटर पासवर्ड। एक बार मैं लिख लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ ताकि पास आपको क्लियर हो जाए। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, पासवर्ड में फाइंड करना है। ठीक है, पासवर्ड के ऊपर डॉट सेंड कीज पासवर्ड। फिर हमें एक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड क्लिक लॉगिन बटन। बटन के लिए तो हमें कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, बाय को हमने लिख रखा है लॉगिन बटन डॉट क्लिक। देखो अभी हम ध्यान से समझो, पहले हम क्या करते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी के ऊपर सैंड केस करते थे, उसके अंदर डेटा देते थे। जो हमने यहाँ पे किया सेम ही है, तो स्ट्रक्चर चेंज किया है। ठीक है, इसको देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ ले जा रहा हूँ। अभी जेनरिक लिखा है, ये तो क्या है, बार बार बाय आईडी, ये वाला काम मैंने यहाँ पे करके रख लिया अलग से। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसकी जगह मैंने क्या यूज कर लिया, यूजर इनपुट, क्योंकि यूजर इनपुट में मैंने सेव कर लिया था। ठीक है, ये यूजर इनपुट हो गया। सेंड कीज, जो भी डेटा देना है वो इस मेथड का हमने यूज कर लिया। कॉपी, देखो ऊपर वाला ही हो गया। ठीक है, अभी दोनों सेम हो गए। तो जो हम पहले लिख रहे थे वही हम लिख रहे हैं, उसको सिर्फ ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने का फायदा क्या है, मैंने एक मेथड बना दिया एंटर यूजर नेम। एंटर यूजर नेम क्या करेगा, ड्राइवर, जो भी इसके पास ड्राइवर आएगा कहेगा फाइंड एलिमेंट करो, एलिमेंट को ढूंढो, इस एलिमेंट को ढूंढो और इसके ऊपर सैंड कीज करो, इसके ऊपर डेटा भेजो। डेटा कौन सा, ये तो जिसको भी सैंड कीज करना है वो इस मेथड को कॉल करेगा और ये मेथड अब जाके उस पर डेटा सेंड कर देगा। अब इस मेथड को यूज करने का तरीका क्या है, किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ड्राइवर क्यों लिया है, क्योंकि वेब एलिमेंट के ऊपर एक्शन करने के लिए ड्राइवर की ही जरूरत पड़ती है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, तो जो भी मेथड इसको यूज करेगा उसको कंपल्सन है कि वो ड्राइवर देगा। और वो कंपल्सन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में लिख दी। जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसको ड्राइवर देना पड़ेगा। तो हमने एक प्राइवेट वेरिएबल बना लिया कि हम उस वेरिएबल को इसी क्लास में यूज करेंगे। ये हमने प्राइवेट वेरिएबल बना लिया। जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो उसको ड्राइवर देगा। ड्राइवर देगा, दिस डॉट ड्राइवर, ये इस वेरिएबल में उसको सेव कर लेगा। और जो भी इसका ड्राइवर बनाने के बाद इसको यूज करेगा, तो वो सिर्फ इसका क्या देगा, डेटा देगा कि एंटर यूजर नेम, डेटा देगा, खुद से एलिमेंट को फाइंड करेगा और खुद से आगे प्रोसेस कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है। तो हर टेस्ट केस में हमें अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ इस मेथड को कॉल करना है और नेम देना है। इसके पास ऑलरेडी एलिमेंट है, सिर्फ डेटा देना है, क्योंकि हर बार डेटा ही चेंज होगा, एलिमेंट चेंज नहीं होगा, टेस्ट केस ही चेंज होंगे, एक्शन चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर क्या एक्शन होगा, हमेशा सेंड कीज ही होगा, हमें पता है तो हमने फिक्स कर दिया वो। टेक्स्ट बॉक्स है तो सेंड कीज ही होगा, बटन है तो क्लिक ही होगा, ये हमें पता था, हमने पहले से इसको लिख के रख दिया। आज के बाद अगर किसी को इस बटन को क्लिक करना है तो उसके एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, को ड्राइवर दो और इस मेथड को कॉल कर दो। ये चीज क्लियर हो गई। अभी मैं करके दिखाता हूँ कैसे कह रहा हूँ। ठीक है,
तो अब हम जा रहे हैं, पेज ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, और यहाँ पे बना रहे हैं टेस्ट केस। लॉग इन टेस्ट केस। ठीक है। इस टेस्ट केस में हमें, जो हमने यहाँ पे टेस्ट केस लिखे थे, इन्हीं टेस्ट केस का यूज करना है। और हमने कहा कि जब भी लॉगिन टेस्ट केस को हम चलाएं, बिफोर मेथड पहले वेबसाइट लॉन्च हो जाए, क्लियर, ड्राइवर बन जाए, ड्राइवर क्या कर दे, इस वेरिएबल को एक्सेस कर दे, वेबसाइट को लॉन्च कर दे, फिर उसके बाद हम अपने टेस्ट केस लिखें, जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हम काम कर रहे थे, इसको हम रिपीट कर रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ये हमें नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ बना रहे हैं, इसको सेपरेटली हम ऊपर भी बना सकते हैं। जो भी टेस्ट केस यूज करेगा, उसको लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, लॉगिन पेज इज इक्वल टू न्यू लॉगिन। हमने क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब इस क्लास को ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर हमने बना रखा है, और ड्राइवर को हमने यहाँ से लॉन्च करा दिया, तो उसके पास ड्राइवर भी आ गया। तो ये ड्राइवर हमने इसको दे दिया। ठीक है, हमारा काम खत्म हो। टेस्ट केस में हमें टेस्ट केस लिखने थे, एलिमेंट ढूंढने थे, वो सब हमने पेज ऑब्जेक्ट में कर लिए। ठीक है। अब जो भी टेस्ट केस होगा, वो क्या करेगा, पहले तो वेबसाइट को लॉन्च करेगा, वेबसाइट का जो भी ड्राइवर होगा, वो इस पेज को दे देगा। पहले भी हम यही कर रहे थे, कुछ नया नहीं किया था। वेबसाइट को लॉन्च किया, और ड्राइवर को बोला ड्राइवर जाके फाइंड करो एलिमेंट। तो अब हम ड्राइवर को नहीं बोल रहे हैं, ड्राइवर को पास करा रहे हैं, किसको, वेब एलिमेंट्स, जहाँ पे हमने बना रखे हैं। तो हमने कहाँ बनाए हैं, हमने वेब एलिमेंट यहाँ बनाए हैं, इसको ड्राइवर दे दिया, क्योंकि ड्राइवर ही तो एक्शन करता है एलिमेंट्स के ऊपर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें देखो, अब इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। लॉगिन पेज, लॉगिन पेज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट का, इस क्लास का, और इसके अंदर ये मेथड एंटर यूजर नेम। तो मुझे क्या करना है, लॉगिन पेज यूज करना है, लॉगिन पेज डॉट, अब यहाँ पे लिखना है एंटर यूजर नेम, और यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम दे दूंगा मैं। ठीक है, कौन सा यूजर नेम देना है, हम वेबसाइट पे जाते हैं, यूजर नेम ये दे देते हैं। अब मुझे सिर्फ इसको डेटा देना है, कोई मेथड नहीं लिखा मैं। लॉगिन पेज, एंटर पासवर्ड, इसका कोड, हम इसको सिर्फ पासवर्ड देना है। पासवर्ड क्या है, सीक्रेट सोर्स। लॉगिन पेज, और तीसरा जो मेथड बनाया था हमने, क्लिक बटन। ये देखो हमारा टेस्ट केस बन गया, पहला टेस्ट केस हमारा बन गया। सिर्फ पहला टेस्ट केस बनाने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद इजी हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर्ड है, कोड ऐसे होता है। अब ये जो एंटर यूजर नेम है, ये जो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट है, इसका बना रखा है। जब आप इसमें गो टू करोगे, ओपन डिक्लेरेशन करोगे, तो ये इसको यूज कर रहा है। तो जो टेस्ट केस आपने बनाए हैं, यहाँ पे एक टेस्ट केस बनाया है, ये बैकएंड पे या फिर एंड जाके इसी पेज को यूज कर रहा है। सिर्फ यूजर नेम दोगे, वो यूजर नेम यहाँ चला जाएगा, एलिमेंट सब यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर करके। तो ये हमने पेज ऑब्जेक्ट बना दिए, ये हम टेस्ट केस बना रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, टेस्ट केस बनाने हैं अपने। दूसरे टेस्ट केस में सेम होगा, डेटा चेंज करना है, यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, भारत देना है।
टेस्ट केस का नाम चेंज हो जाए। ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि ये जो एंटर यूजर नेम है, ये इसी को यूज कर रहा है। दूसरा टेस्ट केस भी उसी को यूज कर रहा है। तीसरा टेस्ट केस भी अगर मैं बनाऊंगा तो वो भी उसी इंटरनल मेथड को यूज करेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो वो भी किसको यूज करेगा? इंटरनल मेथड को यूज इसको करेगा। तो कल अगर सपोज करो इस एलिमेंट का नाम चेंज हो गया, इस एलिमेंट का नाम यूजर नेम की जगह इसका अंडरस्कोर हटा दिया, तो मुझे कहाँ पे चेंज करना है? मुझे सिर्फ इस पेज की पेज ऑब्जेक्ट फाइल पे जाना है। ठीक है, ये पेज ऑब्जेक्ट फाइल है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पे दे रहा है और इसी मेथड को सब यूज कर रहे हैं, इसी मेथड को सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इनको रन करके देखते हैं। रन ऑल। अभी ड्राइवर डॉट क्विक नहीं लिखा इसलिए बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, तीनों टेस्ट के चल गए हमारे। आफ्टर मेथड सेम जो हमने पढ़ा अभी, पब्लिक वॉइड वेबसाइट क्लोज या ड्राइवर क्विट एट द रेट। बिफोर मेथड की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर मेथड और ड्राइवर डॉट क्विट। ये टेस्ट एनजी का, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। आ रही बात समझ में? तो अब देखो ये एक फाइल, ये सारा काम हमने किया था एक फाइल में, इसी फाइल को अब हमने दो फाइल में डिवाइड कर दिया। अब इस पैकेज की जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। कोड कॉपी करना था, मैंने कर लिया। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कहीं? ठीक है। अब मेरे प्रोजेक्ट में देखो, यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो जिस भी पेज का आप काम करना स्टार्ट करोगे, पहले उसके पेज ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर यहाँ पे टेस्ट केस लिखोगे। ये टेस्ट केस लिखोगे। लॉगिन पेज का हमने काम किया, लॉगिन पेज का यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट बना दिए, टेस्ट केस यहाँ पे लिख दिए। अब मुझे अगर प्रोडक्ट पेज बनाना है, मुझे क्या करना है? न्यू क्लास बनानी है जाके, प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने ये बना दी। अब इसके अंदर, इस क्लास के अंदर भी हमें ड्राइवर चाहिए होगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये सब पे होता है, सारे एलिमेंट्स पे होता है। ये जब भी आप कंपनी में प्रोजेक्ट बना, नहीं, जिस भी कंपनी में आप जाकर प्रोजेक्ट बनाओगे ना, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में आपको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल मिलेगा ही मिलेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं दूसरा स्टेप बना रहा हूँ। अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने इसको बार बार बना रहा हूँ, इतना टफ क्यों किया है प्रोसेस। अब हम दूसरे पेज में चले गए। एक मिनट रुको, एक मिनट होल्ड रखो, अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं इस पेज में जा रहा हूँ, इस पेज के टेस्ट केस लिखने हैं, जो कि मुझे दूसरी फाइल में लिखने हैं। तो इस की मैं एक को पहले क्या बनाऊंगा? मैं पेज ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसकी एक फाइल बना दी, प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट, प्राइवेट ड्राइवर बना दिया, पेज ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर बना दिया कि सब इसको ड्राइवर देंगे। अब इसमें एलिमेंट कौन सा है? ये एलिमेंट पे क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट बटन है। ठीक है, इसकी आईडी अब जो भी मिल रहा है, बाय आईडी मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय क्लास का ऐड टू कार्ट बटन वन। इसको कैसे ढूंढो? बाय आईडी ढूंढो। ये आईडी मैंने लिख दी। ठीक है, दूसरा, मुझे इस पे इसको अभी यूज करना है, अभी मैं दो ही बटन के साथ जा रहा हूँ। ऐड टू कार्ट। ठीक है, बाय ऐड टू कार्ट बटन टू। कैसे ढूंढना है इसको?
बाय आईडी ढूंढना है, बाय आईडी। ठीक है, इसको ढूंढ लिया। अब मेथड लिख दे रहा हूं मैं। मेथड बनेगा पब्लिक वॉइड क्लिक ऐड टू कार्ट बटन वन। कोई डेटा देना नहीं है इसको। और क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट हमने ऑलरेडी दे रखा है, डॉट क्लिक करना है इसको। ठीक है, मैं ऐसे ही दूसरा भी बना देता हूँ। ये पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे सारे। एक ही बार सीख लोगे, सब उसी तरीके से बनेंगे। इसमें हमें दूसरा बटन देना है, दूसरा बटन ये है। दूसरा बटन को भी क्लिक करना है। ठीक है, तो ये इसके पेज ऑब्जेक्ट हो गए। हर पेज के अपने पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे। और अब इसके टेस्ट केस लिखने हैं मुझे। प्रोडक्ट पेज के टेस्ट केस लिखने हैं, तो टेस्ट केस में यहाँ पे लिखूंगा, दूसरा पेज बनाऊंगा। यहाँ पे टेस्ट केस लिखूंगा, प्रोडक्ट टेस्ट केस। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्ट केस जैसे मैं लॉगिन के टेस्ट केस लिखे थे, इसमें ये मेथड बिफोर। ठीक है, प्रोडक्ट टेस्ट केस में भी मैंने, अभी हम इसको भी हटा देंगे। ठीक है, ये भी देखो रिपीट हो रहा है, वेबसाइट लॉन्च पे रिपीट हो रहा है, इसको भी हम आगे जाके रिमूव करेंगे। तो हमें एक ड्राइवर बना दिया। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो। अब मुझे इसके टेस्ट केस लिखने हैं, इस पेज के टेस्ट केस लिखने हैं। इसके टेस्ट केस लिखने हैं मुझे, प्रोडक्ट टेस्ट केस पेज के लिखने हैं। तो इसके टेस्ट केस लिखने से पहले हम क्या करते थे, इस पेज में पहुंचने से पहले मुझे क्या करना पड़ता, ये सारे एलिमेंट ढूंढने पड़ते। तो क्या मैं फिर से ढूंढूं? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, लॉगिन पेज का यहाँ पे टेस्ट केस बना रहा हूँ पब्लिक। ध्यान से समझना, पब्लिक वॉइड प्रोडक्ट टेस्ट केस वन। प्रोडक्ट का टेस्ट केस बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर लिख दिया एट द रेट टेस्ट। तो अब मुझे लॉगिन करना है पहले। तो लॉगिन के पेज ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी ढूंढ रखे हैं ये। तो मैं सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं जो मैंने यहाँ पे बनाया था। ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं। ठीक है, उसी कोड को कॉपी करूंगा यहाँ पे। देखो, आसान है कितना। लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना दिया, लॉगिन करा दिया। अब मुझे प्रोडक्ट में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट पेज का ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट पेज, ये जो प्रोडक्ट का पेज है इसका ऑब्जेक्ट बना दूंगा। आ रहा है? तो भी क्या देना है, ड्राइवर देना है। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट पेज के जो मेथड है, क्या मेथड है, ऐड टू कार्ट बटन वन बनाया था हमने, और क्लिक ऐड टू कार्ट बटन टू बनाया था। ठीक है, इसमें वेट लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ड्राइवर डॉट। मैं टाइम डॉट स्लिप यहीं पे दे दे रहा हूँ। ठीक है, ड्राइवर डॉट वेट भी लगा सकते हैं, अभी मैं सिर्फ इसको लगा रहा हूँ। आ रही बस समझ में? अब मुझे, ये मेरा टेस्ट केस है। टेस्ट केस कहता है कि आप लॉग इन करो, पासवर्ड पे एंटर करो, क्लिक करो, और वेट करो, दूसरे पेज पे जाओ, बटन को क्लिक करो। ये टेस्ट केस हो गया। अब देखो कितना आसान हो गया इसको रीड करना। पब्लिक वॉइड। ठीक है, अब इसको रन कर रहे हैं। तो इसको रन करने के लिए, ठीक है, ये रन हो गया। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे कोई पेज ऑब्जेक्ट लिखने नहीं पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जो पहले चल रहा था,
उसी का हमने यूज किया। तो अगर अब मुझे तीसरे पेज के टेस्ट केस लिखने, सपोज मुझे इस पेज के टेस्ट केस लिखने हैं, मुझे ऐड टू कार्ट में जाके यहाँ चेकआउट के लिखने हैं, या इस पेज तक पहुंचना है, तो स्टार्टिंग के 3 पेज के पेज ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुके होंगे, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, तो उन्हीं को यूज करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर कल कहीं भी चेंज होता है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे जाके चेंज करना है, क्योंकि सब इसी को यूज करें, क्योंकि ऐड टू कार्ट बटन यही यूज हो रहा है। तो ये फाइल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बनेगा, स्ट्रक्चरिंग होगी मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाओगे, टेस्ट केस आप यहाँ पे लिखोगे। इज दिस क्लियर? अब आ रहा है समझ में? अब पूछो डाउट क्या है। हम्म। नहीं, नहीं, अपने आप चेंज नहीं होता है, डेवलपर अगर चेंज करते हैं, क्योंकि वो तो कोड, पीस ऑफ कोड है ना। अगर डेवलपर ने चेंज किया है तो डेवलपर के ने चेंज तभी होता है जब रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट आएगी कि ये चेंज करना है, कोई भी बगैर उसके कोड चेंज नहीं करेगा। जब रिक्वायरमेंट आएगी तो वो डेवलपर के पास भी आएगी, वो ऑटोमेशन इंजीनियर के पास भी आएगी कि भाई इसका कोड चेंज हो रहा है। आपको लोकल पे इन टेस्ट केस को जब भी नई बिल्ड आएगी आपके डेव एनवायरनमेंट पे या क्यू एनवायरनमेंट पे, तब आपके ऑटोमेशन कोड भी अपडेटेड होने चाहिए, तो वहां पे आप जाके चेंज करोगे। क्लियर है? फ्रिक्वेंटली। हाँ, तो कहाँ पे चेंज करना है? हाँ, तो चेंज जैसे लॉगिन आईडी अगर चेंज हो गई, सपोज यूजर नेम की जगह उन्हें बोला कि ये यूजर अंडरस्कोर क्यों लिखा है, गलती से लिख दिया था, इसको रिमूव करो, तो सिर्फ यहीं पे करना है। बाकी जगह लिखा ही नहीं है हमने, बाकी जगह तो सिर्फ इसको यूज किया है ना। आ रही बात समझ में? बाकी जितने पेज में हम लॉगिन करेंगे हमने सिर्फ इसको यूज किया है, इस मेथड को यूज किया, और ये मेथड इस वेरिएबल को यूज कर रहा है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे जाके चेंज करना है, क्योंकि हमें किया ही एक जगह है। बेडरूम वाला एग्जांपल याद है कि हॉल में हमने टीवी लिख दी, लगा दिया, स्मार्ट टीवी लगा दिया, एक बड़ा सा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सिर्फ उसी को सही करवाना है, ऐसा नहीं कि हर रूम में अलग अलग है। डिसेंट्रलाइज कर दिया कोड को। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि हमने एक बार कोड लिख दिया तो उसको बार बार रिपीट नहीं करना। पहले वाले मेथड में क्या होता, तो हम पहले टेस्ट केस लिख रहे थे, हम हर जगह फाइंड एलिमेंट लिख रहे थे, तो कभी अगर कोड चेंज हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमें 500 टेस्ट केस है तो 500 के 500 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मल्टीपल जगह ठीक करना पड़ेगा। इस केस में हमें पता है कि अगर इस पेज में चेंज हुआ है तो 500 जगह चेंज करने का दिक्कत तो कोई नहीं है, कोड में तो कंट्रोल एस करके हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती, कहीं रह जाता तो दिक्कत होती। अब हमें पता है कि ये एलिमेंट है और एक कहाँ पे है, लॉगिन पेज पे है, तो इसका अलग से पेज बना होगा लॉगिन पेज, उसी पेज में आप जाके देखोगे तो उसका यूजर एलिमेंट भी बना होगा, उसकी जगह भी फिक्स हो गई कि कहाँ पे होगा वो, कौन मेथड उसको यूज कर रहा होगा। ठीक है, और हमें फिर फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन इसको यूज कर रहा है, हमने इसको मेन जगह पे ठीक कर दिया तो ये सब जगह ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब इसी को यूज कर रहे हैं। हाँ, ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है ये, हाँ ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनती है, प्लानिंग के हिसाब से बनती है। इसको जब प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग है ये। ठीक है, जैसे हमने ये पूरा मेविन बनाया था, अब मेविन बनाने में बहुत टाइम लगा था, तो इसमें ये भी यूज करो, ये भी यूज करो, ये भी यूज करो, तो वो स्ट्रक्चरिंग हुई थी। अब वो स्ट्रक्चरिंग से बाद में जब प्रोजेक्ट लेंदी होगा, बड़ा होगा, फिर फिजिबल है कि हम इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी चीज कहाँ लिखी थी, कौन से टेस्ट केस में की थी, कहाँ पे किया था, क्योंकि अभी तो हम जो प्रैक्टिस वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो तो 4-5 पेज की है, तो उसमें से 60-70-80-90 टेस्ट केस बनेंगे, तो उनको कंट्रोल करना आसान है। लेकिन जहाँ पे भी 1000, 2000, 5000 टेस्ट केस होंगे, मतलब स्ट्रक्चरिंग में नहीं करेंगे, पैटर्न में नहीं करेंगे, तो फिर कोड समझ में नहीं आएगा। क्लियर है?
तो कंपनीज में हाँ। अच्छा, ये ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, जो एंटर करता है यूजर नेम, किस में करता है? एलिमेंट में करता है। ठीक है। तो एलिमेंट को पहले ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेगा कौन? ड्राइवर ढूंढेगा ना। तो इसके पास ड्राइवर कहाँ से आएगा? ये तो पेज ऑब्जेक्ट क्लास है। तो जो ड्राइवर बन रहा है वो कहाँ बनता है? वो टेस्ट केस में बनता है। क्योंकि हमें वेबसाइट तो पहले लॉन्च करनी है। ये जो ड्राइवर हमने बनाया था, एक वेब ड्राइवर वेरिएबल बनाया है, उसको हमने वेबसाइट लॉन्च कराई है। और क्या किया है? उसके अंदर उसका इंस्टेंस बना दिया है। ड्राइवर का जो भी उसने रिटर्न कराया वो हमने इस पर सेव करा दिया। अभी तो हम बोल पाते हैं ड्राइवर मैनेज करो, विंडो को मैक्सिमाइज करो, ड्राइवर डॉट गेट करो। तो हमने जब लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको ड्राइवर दे दिया। लॉगिन पेज का जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके पास से ड्राइवर आ गया, यहाँ पे आ गया। और ड्राइवर हमने अपने एक लोकल वेरिएबल बना के इसमें रख लिया, ताकि जो भी हमारे एलिमेंट हैं वो काम कर सकें। अब हम बोल रहे हैं ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, तो उसके पास ड्राइवर होना भी तो चाहिए। ड्राइवर कहाँ से होगा? जब कोई भी इसको कॉल करेगा ड्राइवर देगा, ये अपने पास सेव करेगा, और फिर ये इस ड्राइवर को यूज करेगा टू फाइंड द एलिमेंट एंड सेंड द कीज। क्लियर हुआ फ्लो? देखो, हाँ, इसको समझो कि मुझे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना है। ठीक है। और ये कहाँ से करना है? पेज ऑब्जेक्ट से करना है। तो मैं पेज ऑब्जेक्ट में करूंगा। लेकिन पेज ऑब्जेक्ट के पास ड्राइवर कहाँ से आएगा? ठीक है। जो भी टेस्ट केस, जो भी हम टेस्ट केस लिखेंगे, जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो इसको ड्राइवर देगा। ये चीज समझ में आ गई? तो ये ड्राइवर एक वेरिएबल में होना चाहिए ना पास करने के लिए। तो हमने क्या किया? एक प्राइवेट बना लिया, क्योंकि ये इसी क्लास में यूज होगा। और इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना ली। कंस्ट्रक्टर कंपल्शन करेगा कि जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओ तो आप ड्राइवर दो। तो जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा वो उसको ड्राइवर देगा। और ये ड्राइवर दिस डॉट ड्राइवर मतलब इस वेरिएबल में वो ड्राइवर सेव कर देगा जो बाहर से आएगा। बाहर से कौन भेज रहा है? टेस्ट केस भेज रहे हैं। जब भी हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसको ड्राइवर दिया। और ये ड्राइवर कहाँ से आया? हमने वेबसाइट लॉन्च करी तब वहां से ड्राइवर क्रिएट हुआ। टेस्ट केस में हम सेटअप करते हैं, ड्राइवर देते हैं, और ड्राइवर पास करते हैं पेज ऑब्जेक्ट को। वो पेज ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ड्राइवर अपने पास रखेगा और उसको यूज करेगा एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। क्योंकि हम लिखते हैं ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इसमें वैल्यू तो होनी चाहिए ना, अभी तो फाइंड करेगा वो। ये चीज क्लियर हुई? ये आपको 3 4 बार बनाना पड़ेगा, हर पेज का बनाना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा कि फ्लो कैसे चला। एक बार आप कोड देख देख के, ठीक है, इसका कोड एक बार आप देखोगे। सेम ही प्रोसेस होगा, स्ट्रक्चर तो सेम बनेगा।